भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका, बदले में पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों का पानी रोक दिया। 3 महीने के बाद पाकिस्तान फिर बौखला गया, भारत के खिलाफ उतर आया। जी हाँ दोस्तों, क्या आप सोचिएगा कि पाकिस्तान अब इस तरीके की हरकतों पर उतर आएगा और भारतीय राजनयिकों के लिए पानी, गैस और न्यूज़पेपरों की सप्लाई तक रोक देगा? इससे पता लग रहा है कि पाकिस्तान कितना बौखला गया है। भारत को वो जवाब नहीं दे सकता, 145 करोड़ लोगों की इकोनॉमी को हिला नहीं सकता, देश की एकता को नहीं तोड़ सकता, भारत के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, वर्ल्ड के मंचों पर भारत को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि भारत हर मोर्चे पर उसे मात दे रहा है। लेकिन अब अपने देश को और अपनी आग को बुझाने के लिए वो भारतीय राजनयिकों को पाकिस्तान के अंदर ही टारगेट कर रहा है। दोस्तों, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन पाकिस्तान तो उससे भी गिर चुका है और इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों की पानी, गैस और सप्लाई के साथ साथ अखबार पर भी उसने पाबंदी लगा दी है। आपके सामने आज तक का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है और इस न्यूज के सामने आते ही भारतीय राजनयिकों के साथ साथ वियना कन्वेंशन का उल्लंघन बताया गया है और इस न्यूज से पाकिस्तान की बौखलाहट साफ हो गई है। भले ही ये हमें न्यूक्लियर बम गिराने की धमकी दे, आधी दुनिया को नक्शे से हटाने की धमकी दे, लेकिन इनका आज एक ये है स्टैंडर्ड कि भारतीय राजनयिकों का पानी और गैस सप्लाई रोकने पर ये मजबूर हो गए हैं। क्यों रोकने पर मजबूर हुए हैं, क्या है मामला, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर अलग अलग देशों की एम्बेसी खुली हुई हैं। इन एम्बेसी के अंदर राजनयिक रहते हैं और वियना कन्वेंशन के अनुसार वहां पर अपना काम करते हैं और प्रोटोकॉल के अंदर रहकर सारी चीजें करते हैं। दुनिया के अंदर अगर कोई मतभेद होते हैं दो देशों के अंदर, तो वो इन राजनयिकों की संख्या को अपने देश के अंदर कम करके उन देशों के साथ रिश्ते को कम करने के साथ साथ अपने रिश्तों के साथ नाराजगी को पेश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो इस मामलों में एक कदम आगे निकल गया और उसने भारत के राजनयिकों के लिए एक पानी की सप्लाई रोक दी, गैस की सप्लाई रोक दी और अब तो दोस्तों अखबार पर भी पाबंदी लगाने की खबरें आ रही हैं। आज तक ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि नई दिल्ली में एक तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों को समाचार पत्रों की आपूर्ति भी बंद कर दी जब से पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय राजनयिकों की निगरानी के अलावा उनकी समाचार पत्रों की डिलीवरी रोकी गई है। दोस्तों, पाकिस्तान तो इतना नीचे गिर गया है कि भारतीय राजनयिकों के लिए जो गैस की पाइपलाइन से गैस की सप्लाई होती थी, जिसे सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड बोला जाता है, उस गैस पाइपलाइन से गैस ही नहीं भेजी जा रही है। इस कारण से भारतीय राजनयिकों को उनके परिवारों को ओपन मार्केट में महंगी कीमत पर गैस खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, अधिक पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, बाजार में जाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों उन्हें इन मुश्किलों के बीच इस तरीके से मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों पानी की सप्लाई रोकने की भी खबरें निकलकर सामने आई और ये जो पानी है दोस्तों, ये पैकेट ड्रिंकिंग वाटर था जो भारतीय हाई कमीशन के अंदर अब नहीं जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो ये सप्लाई करते थे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हिचकिचा रहे हैं और ज्यादातर बार मना कर देते हैं कि हम आपको ये सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तानियों का पानी रोक दिया है और उस कारण से वो जो सप्लायर हैं वो कह रहे हैं कि हम आपका पानी रोकेंगे। अब पाकिस्तान की सरकार को चाहिए था कि वियना कन्वेंशन के चलते इसकी एक सारी चीजों को उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन वो नहीं करवाई जाए। लेकिन खैर कुछ भी हो, लेकिन ये एक मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि पाकिस्तान कितना बौखला गया है और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका रवैया ये देखने को मिला है। आपका क्या कहना है दोस्तों? सारी दुनिया सुधर जाएगी लेकिन पाकिस्तान वाले नहीं सुधरेंगे।